हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप 2024 में करने से बच जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता आप सफल ही हो जाओगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप सफलता के काफी नजदीक पहुँच जाओगे। सो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अक्सर अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान रहता था। ना चाहते हुए भी अक्सर उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर तो चल रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटे किसी घटना में खोया रहता। वह अक्सर सोचता एक दिन मैं यह करूंगा, वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा सफल इंसान बन जाऊंगा। वह अक्सर अपने मन में बड़े बड़े सपने देखता और उन्हीं सपनों में खो जाता। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत होगी और मान सम्मान होगा। एक दिन वह बहुत ही सुंदर व सुशील लड़की से शादी करेगा और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था एक दिन उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा और एकदम से सफल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन न लेना, अर्थात काम न करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन उसने आज तक सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल का हो चुका था। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों में फंसा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन अब वह ख्यालों से बाहर आकर वास्तविकता को देखना चाहता था। लेकिन जब वो बाहर आकर वास्तविकता को देखता तो वह बहुत ही दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बनती जा रही थी। एक दिन वह बहुत ही उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका मित्र उसके पास आता है और कहता है, मैंने सुना है हमारे गाँव में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं, जो कि मन और मन से जुड़ी शांति का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान युवक बहुत ही खुश हो जाता है और वह बौद्ध भिक्षु से मिलने चल देता है। थोड़ी देर बाद वह एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है और कहता है, मुनिवर, मेरा मन उलझा रहता है। मैं कोई काम करता हूँ तो भी मेरा वह मन इन्हीं विचारों में खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूँ पर यह मेरा एक ही नहीं सुनता। इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। यह सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन के अनियंत्रित विचारों को तभी शांत किया जा सकता है जब वे तुम सारी गलतियां करना बंद कर दो जो अभी तक करते आ रहे हो। आज मैं इन गलतियों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। पहली गलती, पर्याप्त नींद न लेना। पूरी नींद न लेने से शरीर और मन को कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं। पर्याप्त नींद न लेने से हमारा मन अक्सर अनियंत्रित विचारों में उलझा रहता है और हमें मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें रोजाना लगभग 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना चाहिए, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी कितना ही खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार चटपटा खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है अगर जीवन में खाने को सीमित कर दिया तो बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही बना हो। कुछ लोगों को ज्यादा खाने की आदत पड़ चुकी होती है और कुछ भी खाए जा रहे होते हैं, जबरदस्ती उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाने से केवल शरीर ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक खाना खाने से कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे भावनाओं और विचारों पर पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें सही और उचित भोजन लेना ही चाहिए, जिससे इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। तीसरी गलती, बुरी आदतों का त्याग ना करना। वो बुरी आदतें जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे पहले अपनी उन बुरी आदतों को दूर कर दो जो तुम्हें सफल नहीं होने दे रही हैं। बुरी आदतों का त्याग करने से ही आपके जीवन में सफलता हो सकती है, अन्यथा आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने शरीर की सभी बुरी आदतों का त्याग कर दो। चौथी गलती, खुद को दूसरों से कमजोर समझना।
खुद को दूसरों से कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो व्यक्ति खुद को दूसरों से कमजोर समझता है वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इन गलतियों का हमारे मानसिक और आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और लगातार भटकते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को कभी दूसरों से कमजोर नहीं समझना चाहिए और जीवन में आने वाली हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना चाहिए और आने वाली मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। 5वीं गलती, नकारात्मक सोच रखना। जीवन की सफलता के लिए उन विचारों से दूर रहना चाहिए जो आपको और आपके लक्ष्य से आपको दूर कर रही हैं। नकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। नकारात्मक सोच हमारी भाषा और संस्कृति पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अतः हमें जीवन में सफलता के लिए नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच वाले लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हम लगातार अपने लक्ष्य से भटकते रहते हैं और चाहते हुए भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। 6वीं गलती, बुरे रिश्तों से दूरी बनाओ। उन लोगों से सदैव दूरी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुँचने नहीं देते। यदि कोई तुम्हें कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो ऐसे लोगों से और ऐसे रिश्तों से सदैव दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे और तुम्हें लगातार नीचे गिराने का प्रयास करेंगे और हमारी सफलता में लगातार बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे। इसलिए ऐसे बुरे रिश्तों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें सफल होने से रोक रहे हैं। आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसी ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी। ये वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में बताएं, आपको अगले दिन ही टॉपिक प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।